हे गाइस, वेलकम बैक टू द कॉलेज डिजिट गाइज। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट का एनएसपी पे एप्लीकेशन डिफेक्टेड आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है और क्या इसका सॉल्यूशन है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं बहुत सारा स्टूडेंट ने अपना स्क्रीनशॉट भेजा है करेंट स्टेटस का, तो वो मैं लाया हूँ। आप भी अपना स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन होकर आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक ये विकास कुमार है, इनका करेंट स्टेटस अभी क्या है कि यहाँ पे वेरीफाई बाय डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर हो गया है इनका, बट सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट में खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इनको अभी वेट करना होगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट अभी कुछ ही स्टूडेंट का आया है और भी स्टूडेंट का आएगा मार्च के 15 मार्च के बाद। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि एप्लीकेशन फाउंड डुप्लीकेट में नो है, तो हाँ जी, बिल्कुल ये नो ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये फाउंड डुप्लीकेट में नो इसलिए है क्योंकि आप दूसरा स्कॉलरशिप अगर अप्लाई कीजिएगा, दो स्कॉलरशिप, तब यहाँ पे यस दिखाएगा और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। चलिए अब अगला स्टूडेंट का बात करते हैं। इनका भी सेम है वैसा ही। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि स्कॉलरशिप अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड लिखा रहा है, बट अकाउंट में पैसा आया ही नहीं है। तो ये अभी एक कह सकते हैं कि एरर है वेबसाइट का, क्योंकि सभी में दिखा रहा है, जिनका फ्रेश है, रिन्यूएबल है, सभी में दिखा रहा है कि स्कॉलरशिप अमाउंट ऑलरेडी रिसीव। तो इसको आप इग्नोर करके चलिए, अभी मार्च के बाद हो सकता है कहीं ठीक हो जाए। अब यहाँ पे आते हैं कि ये सबसे मेन है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये स्टूडेंट का वेरीफाइड डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर में नो है। अगर आपका भी ऐसा दिख रहा है, नो दिख रहा है, तो आपका भी पैसा रुक सकता है, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट और नोडल ऑफिसर ही वेरीफाई नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहला इंस्टीट्यूट का रहता है जो कि वेरीफाई हो चुका है। नोडल ऑफिसर अगर डिफेक्टेड कर दिया है तो पैसा रुक सकता है। जब तक यहाँ पे यस नहीं होगा तब तक पैसा नहीं आ सकता। तो आप तब तक वेट कीजिए जब तक यहाँ पे यस ना हो जाए, और नो लिखा आए तो आप नोडल ऑफिसर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कांटेक्ट करना है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए, यहाँ पे एक स्टूडेंट का मैं लाया हूँ, ये तो वही स्टूडेंट का है। बहुत सारे स्टूडेंट का भी ऐसा स्टेटस है, इसलिए सारे स्टूडेंट ऐसा ही भेज रहे हैं अपना स्क्रीनशॉट कि वेरीफाई इंस्टीट्यूट में यस है, डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर में भी यस है, डुप्लीकेट फंड में नो है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है। तो यहाँ पे खाली ही रहेगा, क्योंकि अभी जिनका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में हो गया है उन्हीं का यस लिखा है, बाकी का अभी खाली है। तो इसको आप ऐसा ही बहुत सारे स्टूडेंट का करेंट स्टेटस है। अब एक स्टूडेंट जिनका ये डिफेक्टेड है, ये क्यों डिफेक्टेड है, देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि application is remark डिफेक्टेड बाय स्टेट नोडल ऑफिसर। तो इनका स्टेट नोडल ऑफिसर द्वारा रिजेक्ट नहीं किया गया है, रिमार्क किया गया है। क्या रिमार्क में लिखा गया है वो भी आपको लिखा के आ जाएगा। तो ये भेजे हैं अपना रिमार्क में, यहाँ पे लिखा के आया है, आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट इनका वेरिफिकेशन कर दिया है, या इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कर दिया है, बट यहाँ पे जो नोडल ऑफिसर है वो रिमार्क दे दिया है। तो देखिए, रिमार्क में लिखा है कि प्लीज़ सबमिट वैलिड बीडी कार्ड इशू बाय मेडिकल ऑफिसर, इनकम लिमिट एक्सीडेड। ठीक है, एप्लीकेशन डिफेक्टेड कर दिया है। तो ये क्यों है, तो इसका मतलब है कि आप जो ये स्कॉलरशिप भरे हैं, मतलब बीडी वर्कर स्कॉलरशिप के लिए वैलिड बीडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, तभी आप इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं, वरना आप नहीं ले सकते हैं। और ये आप अगर जो सबमिट किए हैं वो वैलिड बीडी कार्ड नहीं है, इसलिए ये रिजेक्ट कर दिया है और नोडल ऑफिसर ने डिफेक्टेड कर दिया है। आप इसमें आप अपने नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करके और वैलिड बीडी कार्ड अपलोड कीजिए, उसके बाद फिर आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो ये था डिफेक्टेड। और भी नीचे है जो यहाँ पे जो जिनका करेंट स्टेटस में दिख रहा है कि एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर। ऐसा जिन भी स्टूडेंट का है उनको अभी वेट करना है, क्योंकि ये तो सेकेंड स्टेज ही रहता है, पहले इंस्टीट्यूट करता है, उसके बाद नोडल ऑफिसर करता है। तो ये अगर हो गया तो आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका सेंड टू PFMS होगा, देन उसके बाद आपका पैसा आ जाएगा।
यहाँ पे करेंट स्टेटस में एक स्टूडेंट ने भेजा है, इनका दिखा रहा है, करेंट स्टेटस में इनका दिखा रहा है कि एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल। अभी तक जिनका भी इंस्टीट्यूट लेवल ही वेरिफिकेशन हुआ है तो वो प्लीज़ भाई अपना इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करो, क्योंकि इंस्टीट्यूट का डेट भी ख़त्म हो गया वेरिफिकेशन का, बट यही दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट आपका डिले कर रहा है, उससे आप कांटेक्ट कीजिए और अपना जो एप्लीकेशन है वो आगे बढ़ाइए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ही वेरीफाई नहीं करेगा तो पैसा तो आ ही नहीं सकता है। और भी स्टूडेंट यहाँ पे भेजे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी अपना भेज सकते हैं गाइज अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। यहाँ पे देखिए कि स्टेट वेरीफाई बाय डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर में वैकेंट है, तो ये एक रिन्यूएबल स्टूडेंट का है। तो रिन्यूएबल में ये खाली ही रहता है, मेरा भी रिन्यूएबल ही था तो उसमें खाली ही है, ठीक है। और इसमें सेलेक्टेड मेरिट लिस्ट में यहाँ पे सेलेक्टेड मेरिट लिस्ट में कुछ नहीं है। तो जिनका भी रिन्यूएबल है उनका सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन एक ही बार होता है, तो उनका हो गया तो उसमें कुछ नहीं रहेगा। आगे हम बात करते हैं कि ये भी वही स्टूडेंट का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर में कुछ नहीं है, सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट में कुछ नहीं है। तो ये रिन्यूएबल का है, तो रिन्यूएबल का तो ऐसा ही रहता है, तो इनका भी पैसा आ जाएगा जल्द ही, ठीक है। और जिनका भी सेंड टू PFMS में यस हो गया है वो अपना पेमेंट ट्रैक कर सकते हैं। पेमेंट कैसे ट्रैक करना है आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था तो उनका मैं पेमेंट ट्रैक करके और बता दिया था कि कब पेमेंट आएगा। आपको जाना है वहाँ पे, अपना अकाउंट नंबर डालना है, FSC कोड डालना है और OTP आएगा और पेमेंट वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। और भी नीचे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टूडेंट का सारा वेरीफाई हो चुका है, बट यहाँ पे सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट में कुछ नहीं है। तो जिनका सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट अभी खाली आ रहा है वो स्टूडेंट अभी वेट करेंगे, क्योंकि 15 मार्च तक हो सकता है कि फिर से एक मेरिट लिस्ट आए। अभी कुछ स्टूडेंट का हुआ था, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। और ये है एक स्टूडेंट का जो ये लास्ट है, ये इनका भेजे थे कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बताता हूं, क्योंकि ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आप दो स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक के चक्कर में दो के चक्कर में एक भी ना मिले, क्योंकि यहाँ पे लिख देता है कि आपका पेमेंट डुप्लीकेट पाया गया है। ये स्टूडेंट NSP पे भी अप्लाई किए थे और PMS पे भी, तो NSP का इनका पैसा आ गया था और PMS पे इनका रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप दो स्कॉलरशिप नहीं फिल कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। NSP से एक रिलेटेड जो अपडेट था, जो स्टूडेंट मुझे भेजे थे, पूछ रहे थे, तो उनको मैं बता दिया हूँ। आपका करेंट स्टेटस क्या है, आपका करेंट स्टेटस क्या है वो आप ज़रूर बताइए कमेंट में, और व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे ज्वाइन होके और पूछ सकते हैं अपना डाउट। और फिलहाल NSP से अपडेट के लिए द कॉलेज एडिट को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।